अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक कौल मंसूब है कि जब इंसान के पास इख्तियार आता है, जब इंसान के पास दौलत आती है और जब इंसान के पास एक बड़ी मसनद आती है तो इंसान का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है कि उस बंदे का असली चेहरा क्या है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर कर रखी थी कि उनकी पार्टी के लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया और फिर कुछ अरसे के बाद वो लोग सामने आए। किसी ने आके इंटरव्यू दिया और पार्टी छोड़ दी, किसी ने आके डायरेक्ट किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी छोड़ दी, और किसी ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके पार्टी को यह कहा कि जी अल्लाह हाफिज, मैं इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूं। और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दो अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स मैं आपके सामने रखने लगा हूं और आपने ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के इज्जत माब चीफ जस्टिस का जो नाम है वो तारीख के अंदर किसी इज्जत के तख्त के ऊपर लिखा जाएगा या फिर तारीख के कूड़ादान के अंदर जाएगा। मेरा ये लफ्ज अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पेशगी माजरत चाहूंगा। जो दो बातें की हैं चीफ जस्टिस ने वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एक आज उन्होंने अंग्रेजी की कहावत बताई। उन्होंने कहा कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन, कि अगर आप बावर्ची खाने की जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, अगर आप उसको महसूस करने की, उसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते तो आपको किचन के अंदर या बावर्ची खाने के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब बड़ा आसान है, वो मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं, अगर आपको डर लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, अगर आपको इस बात का खौफ है कि आपको किसी झूठे पर्चे में नामजद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, रात के अंधेरे में आपके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल कर दिया जाएगा और आपको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, या फिर महीनों किसी को पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हैं, अगर आप इन चीजों से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किचन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बावर्ची खाने की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपको किचन के अंदर नहीं होना चाहिए, आपको सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा मतलब था हमारे इज्जत माब चीफ जस्टिस का। और दूसरी बात जो उन्होंने की, दूसरी बात उन्होंने यह की, एंकर इमरान रियाज खान का जब नाम उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। ये शुएब शाहीन से पूछा कि ये कौन है एंकर इमरान रियाज खान, तो हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता कि एंकर इमरान रियाज कौन है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्या आप असद तूर को जानते हैं, क्या आप मतीउल्लाह जान को जानते हैं। मतीउल्लाह जान वो हैं जिनको 6 घंटे के लिए उठाया गया था और फिर बाद में अदालत ने उनको छुड़ा लिया था, तो उनका नाम अभी तक याद है। लेकिन 142 दिन तक गायब रहने वाले जनाब मोहतरम पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी हैं एंकर इमरान रियाज खान, उनके बारे में हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि क्या वाकई हमारे चीफ जस्टिस को इसके बारे में नहीं पता, या फिर वो शायद आज की समाअत के अंदर वो ये भूल गए थे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की शुएब शाहीन को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे। उन्होंने कहा जी आप आके कह रहे हैं फलाने को उठा लिया, फलाने को गायब कर दिया, वो गिरफ्तार हो गया, उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया, तो जो ये लोग लापता हुए ये कहां पे हैं। उन्होंने कहा जी वो आ गए हैं, तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा पीटीआई छोड़ दिया तो क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करवा दें या क्या करें, या उनको ये कहें दोबारा आपकी पार्टी को ज्वाइन करें। और ये भी कहा कि ये लोग खुद क्यों नहीं आते, खुद आके अदालत में इंसाफ क्यों नहीं मांगते। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने चीफ जस्टिस की उनको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक और सहाफी भी है जिसका नाम उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा, और इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान सलामत रहेगा।